बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी ज्योग्राफिया की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम छठी की ज्योग्राफिया पढ़ रहे हैं और आज बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि चट्टानों की मुख्तलिफ अकसाम यानी कि टाइप्स ऑफ रॉक्स की शनाख्त कर सकेंगे। यानी कि आज हम मुख्तलिफ जो चट्टानें, मुख्तलिफ जो माउंटेन्स हैं, मुख्तलिफ जो पत्थर आपको इर्द गिर्द नजर आते हैं, उनकी भी मुख्तलिफ अकसाम हैं। आज हमने इसको पढ़ना है। रिसोर्स के तौर पे आप अपनी छठी की ज्योग्राफिया की किताब जो है, इसका बाब नंबर 1 जमीन की साख्त और चट्टानों की अकसाम, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो सबक है चट्टानों की अकसाम यानी कि टाइप्स ऑफ रॉक्स, ये आपको काफी मददगार शामिल होगा, साबित होगा। तो एक सरगर्मी का आगाज करते हैं। क्लास में सबसे पहले टीचर ने बच्चों को कुछ ग्रोहों में तकसीम करना है। आप 3 से 4 ग्रोह क्लास की स्ट्रेंथ के मुताबिक जो है बना सकते हैं। और फिर टीचर ने एक बड़ा आम सा काम करना है कि मुख्तलिफ पत्थर इकट्ठे करें और हर ग्रोह को 3 पत्थर जो है वो उनके हाथों में दे दें। अब बच्चों ने क्या करना है कि वो जो पत्थर हैं उनको लेके अच्छी तरह आपने उनको गौर से देखना है। ठीक है, इसको ऑब्जर्वेशन करना कहते हैं। आपने बहुत अच्छे से उनको ऑब्जर्व करना है, छू के देखना है सतह कैसी है, उसकी मुलायम है, खुरदरी है, क्या आपको उसके अंदर कोई लेयर्स बनी हुई नजर आ रही हैं, तो किस किस्म की आपको उसकी जाहिरी साख्त नजर आ रही है, आपने इसको गौर से देखना है। तो आप इस सरगर्मी का एहतमाम अपनी क्लास में करें, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से ये सरगर्मी मुकम्मल करें। उम्मीद है आपने इस सरगर्मी को मुकम्मल किया होगा। मैंने भी कुछ पत्थर जो हैं वो इकट्ठे किए हैं और मैं अगर आपको बताऊं तो तीनों पत्थर एक दूसरे से देखने में भी मुख्तलिफ हैं और इसके अलावा जब मैं इनको छूकर इनका जाहिरी फर्क जो है वो देखती हूं तो वो भी मुख्तलिफ है। कुछ खुरदरे हैं, कुछ जो है वो जरा सी चमक मुझे उनके अंदर जो है वो नजर आ रही है और कुछ जो है उनकी साख्त बहुत ही मुलायम है। तो इससे देखने में आपको तमाम पत्थर शायद एक जैसे नजर आते होंगे, लेकिन दरअसल अगर आप इनको गौर से देखें तो ये काफी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और ना सिर्फ ये देखने में मुख्तलिफ हैं, इनकी जो साख्त है, इनकी बनने का तरीका जो है वो भी मुख्तलिफ है। तो प्यारे बच्चों, कबलस पढ़ाई में हमेशा आपसे सवाल करती हूं, तो ठीक है आपने इसकी जाहिरी साख्त को देख लिया, तो क्या आपने कभी इनकी तरकीब पे गौर किया, कभी सोचा कि ये पत्थर किस चीज से बनते हैं? मैं अगर इसको गौर से देखूं और देख के जहन में मेरे यही आता है कि ये किसी बड़ी सख्त और मजबूत चीज से बने होंगे, तभी अगर इनको फेंक कर देखो तो ये काफी जो है वो सख्त और जो है मजबूत मालूम होता है। तो चट्टानें किस चीज से मिलकर बनी हैं, क्या आपने ये कभी बात सोची है? चट्टानें जो है ये दरअसल मादनियात से, मिनरल से मिलकर बनी है। तो ये मादनियात क्या होते हैं? मादनियात जो है ये कुदरती होते हैं, यानी कि ये नेचुरल होते हैं। ये नेचुरल होते हैं और किसी बगैर इंसानी मदद के ये बन जाते हैं। इसके अलावा ये सॉलिड होते हैं और इनऑर्गेनिक होते हैं और कार्बन जैसे मुरक्कबात जो हैं वो इनमें नहीं पाए जाते और क्रिस्टल फॉर्म में जो है ये मादनियात मौजूद होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा ये जो पत्थर बनने का अमल है ये लिथोस्फीयर पे होता है। यानी कि लिथोस्फीयर क्या है, ये पिछले लेक्चर्स में हम असबाक में हम पढ़ चुके हैं कि क्रस्ट यानी कि जमीन की ऊपरली परत और मेंटल का ऊपरला हिस्सा जो है वो मिलकर लिथोस्फीयर यानी कि कराए हुजरी जो है वो बनाते हैं। तो ये जो पत्थर बनने का अमल है ये यहीं पर होता है, ये लिथोस्फीयर के अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ चट्टानें जो है वो आपस में जड़े हुए मादनी क्रिस्टल से बनी होती हैं और ये आपस में मजबूती से जुड़ जाती हैं। इनको तहदार चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी तरह की, यानी कि क्योंकि 3 तरह की चट्टानों में हमने किस्में हमने इसकी बताई हैं, तो कुछ जो है वो पुरानी चट्टानों की तराश खराश और आपस में जुड़ने से बनती हैं। इनको मेटामॉर्फिक रॉक्स या मुतगय्यरा चट्टानें कहा जाता है। इसके अलावा कुछ चट्टानें पहले से मौजूद चट्टानों की हरारत और दबाव के ज़ेरे असर तब्दीली से बनती है, यानी कि बहुत हरारत की वजह से इनके अंदर तब्दीलियां आती हैं और इनको आतिशी चट्टानें या इग्नियस रॉक्स या इब्तदाई चट्टानें जो है वो कहा जाता है। इब्तदाई चट्टानें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जमीन पर सबसे पहले बनने वाली चट्टानें हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आतिशी चट्टानों की बात करते हैं जिनको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है और ये इब्तदाई चट्टानें हैं क्योंकि आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जमीन पहले लावा की तरह गर्म थी, बहुत गर्म होती थी और यहाँ पर बहुत सारे आतिशफशां थे जिनकी वजह से लावा फटता था और जब ये लावा जमीन से बाहर निकल आता था
तो ये थोड़े अरसे बाद जो है ठंडा होकर बहुत मजबूत चट्टानें बनाता था। तो इस तरीके से चट्टानें, जो आतिशी चट्टानें हैं, ये बनी। और ये आतिशी चट्टानों का जो दर्जा हरारत होता है ये 5000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कुदरती जो है वो इनका होता है, और उससे ये पिघलती हैं। और उसके बाद जब ये जमीन के अंदर होती हैं तो ये मैग्मा कहलाता है, और जब ये जमीन से बाहर आ जाता है तो इसको लावा कहा जाता है, और फिर ये ठंडा होने के बाद ये आतिशी चट्टानें बनाता है। अब इनकी क्या खसूसियात है कि इन चट्टानों में कीमती कलमे में पाई जाती हैं, इनकी कीमती पत्थर आपको इससे मिल सकते हैं। इसके अलावा इनमें तहें नहीं होती, लेयर्स नहीं होती इसके अंदर। ये चट्टानें बहुत मजबूत होती हैं और इनके अंदर जानवरों और पौधों के बाकियात नहीं पाए जाते, क्योंकि ये जमीन के बहुत अंदर बनती हैं। और जब लावा तेजी से ठंडा होता है तो ये इसके अंदर कोई क्रिस्टल नहीं बनते, और चट्टानें ये चमकदार शीशे की तरह होती हैं, और बाज औकात ठंडक के दौरान इनके अंदर गैस के कुछ बुलबुले से फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर छोटे छोटे सुराख जो हैं वो जैसे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं वो बन जाते हैं। तो ये पहचान है इग्नियस रॉक्स यानी कि आतिशी चट्टानों की। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आतिशी चट्टानों की, जिनमें ऑब्सीडियन है, प्यूमाइस है, रेयोलाइट है, ग्रेनाइट है, स्कोरिया है एंड बेसाल्ट। ये तमाम जो हैं ये कौन है? ये आतिशी चट्टानों के कुछ टुकड़े हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, इनको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। फिर आ जाती हैं तहदार चट्टानें, जैसा कि आपको यहां इस छोटी सी वीडियो में नजर आ रहा है कि वक्त के साथ साथ अक्सर जो मिट्टी और पत्थरों की तहें होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो जमती जाती हैं, और इनके अंदर पौधे और जानवरों के जो बाकियात हैं वो भी रह जाते हैं, और फिर दबाव और प्रेशर की वजह से ये दब जाते हैं, और इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये वजूद में आते हैं, जिनको तहदार चट्टानें कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर तहें यानी कि लेयर्स बनी हुई हैं। ये चट्टानें सतह जमीन यानी कि ये क्रस्ट के पास बनती हैं, और ये पुरानी चट्टानें जो हैं उनके टूट फूट, सूरज की हरारत, बारिश की वजह से, ग्लेशियर की वजह से जो है ये बनती हैं, और उसके बाद पानी और हवा के ज़रात जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जब दूर चले जाते हैं तो वो इस तरीके से तह बना देते हैं, और फिर इस तरह से तहदार चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स वजूद में आते हैं। इनकी क्या खसूसियात है कि ये बैरूनी सतह पे जो है वो जमीन के बैरूनी सतह पर बनती हैं, और इसके अंदर तहें शामिल होती हैं। आपको अक्सर जो है इनके अंदर तहें जो हैं वो लेयर्स भी नजर आ सकती हैं, और ये तामीराती कामों के लिए जो पत्थर निकाला जाता है इन चट्टानों से उसको इस्तेमाल किया जाता है, और इन चट्टानों में अक्सर जो है वो पौधों के और जानवरों के बाकियात यानी कि फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। तहदार चट्टानों की एग्जाम्पल्स क्या है? लाइमस्टोन, शेल, क्लोग्लोमेरेट, जिप्सम, सैंडस्टोन, ये तमाम जो है ये तहदार चट्टानों की एग्जाम्पल्स हैं, और ये आपको बासानी अक्सर पड़े हुए भी मिल जाते हैं। मुतगय्यरा चट्टानें यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये पहले से मौजूद चट्टानों से जो है बदलाव की वजह से जो है ये बनती हैं। सतह जमीन पर मौजूद जो ये चट्टानें टूट फूट का शिकार होती हैं, ये जमीन के अंदर धंस जाती हैं। आप देखें ये इस तरीके से जमीन के अंदर धंस गई, और अब इसको बहुत ज्यादा प्रेशर और गर्मी जब मिलती है तो ये जो है क्रिस्टल बन जाते हैं इसके अंदर, और जो है इस तरीके से ये चट्टानें जो है ये वजूद में आती हैं, और इनको मुतगय्यरा चट्टानें इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये हरारत और गर्मी की वजह से बनती हैं। और इनकी क्या खसूसियात हैं कि ये चट्टानें जो है ये मौजूदा चट्टानों की से ही बनती हैं, यानी कि सेडिमेंट्री से, और इन्हीं से इग्नियस जो पुराने रॉक्स होते हैं ये उन्हीं से चेंज होकर बनती हैं, और इनके पत्थर बहुत ही मुलायम होते हैं मार्बल की तरह, और ये मजबूत होती हैं, और इनके अंदर भी जानवरों के और पौधों के बाकियात नहीं पाए जाते। इनके अंदर आपको अक्सर रिबन की तरह की लेयर्स जो हैं वो नजर आती हैं, और ये बहुत ही चमकीले और स्मूथ से पत्थर होते हैं, मुलायम से पत्थर होते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्ज और जिनेसिस जो है ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं आपको एक सिमुलेशन के जरिए जो है एक छोटा सा टेस्ट दूंगी। आपने क्योंकि तमाम जो है इनकी खसूसियात जो है चट्टानों की पढ़ ली हैं, अब आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। आप तस्वीर को देखकर और खसूसियात को देखकर सही चट्टान का इंतखाब करेंगे। बड़ी मजे की ये एक छोटी सी गेम है, चलें आए मिलकर खेलते हैं। तो आपने स्कोर भी करना है और टाइम भी आपका जो है वो रिकॉर्ड होगा। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ जो नजर आ रहा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है। क्रिस्टल है,
रिबन की तरह है, ग्लासी सरफेस है, ग्लास बबल्स है। तो आप देखेंगे काफी चमकदार लग रहा है और ये मार्बल है, तो ये क्रिस्टल है। करेक्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट, इसका ताल्लुक मेटामॉर्फिक रॉक से है। नेक्स्ट, अब आप देखें कि यहां पर आपको बजरी की तरह और सैंड की तरह नजर आ रहा है, तो ये सैंड और पेबल्स हो गए। इसका ताल्लुक जो है आप जैसे कि जानते हैं, हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा था, ये सेडिमेंट्री है। अब यहां देखें ये कितना चमकदार सा पत्थर आपको नजर आ रहा है, शीशे जैसी इसकी सरफेस है, ऑब्सिडियन इसको कहा जाता है, इसकी ग्लासी सरफेस है। और जो ग्लासी सरफेस वाले पत्थर होते हैं उनका ताल्लुक इग्नियस रॉक्स से होता है। तो इस तरीके से आप ये गेम खेल सकते हैं। अब इसके अंदर छोटे छोटे मुझे बाकियात और प्रिंट्स नजर आ रहे हैं पत्तों के, तो ये फॉसिल्स हैं। और ये किस में पाए जाते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, सेडिमेंट्री में पाए जाते हैं। आप जब ये गेम खुद खेलेंगे तो आपको ज्यादा जो है वो मजा आएगा। इसी तरीके से इसके अंदर रिबन लाइक लेयर्स हैं ये मेटामॉर्फिक के अंदर होती हैं। 10 आउट ऑफ 10 मैंने स्कोर किया है। तो आप भी इसी तरीके से इस गेम की प्रैक्टिस कीजिएगा। होमवर्क में मैं आपको ये लिंक दूंगी ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें, और अच्छी तरह से जब खुद खेलेंगे तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स और खुसूसियात जो है वो जहन नशीन हो जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए टीचर ये वर्कशीट जो है वो घर से के लिए भी दे सकती हैं और क्लास में भी मुकम्मल करा सकती हैं। आपके पास मुख्तलिफ जो है वो खसूसियात दी गई हैं, आपने सही चट्टान के साथ उनको मिलाना है। वीडियो को पॉज करें और इसको मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने इसको मुकम्मल कर लिया होगा। घर के काम से आपने इस सिमुलेशन को एक दफ़ा इस्तेमाल करना है और इस गेम को खुद भी खेलना है, और मश्क में दिए गए सवालात को आपने कॉपी में मुकम्मल करना है। आज के सबक में हमने चट्टानों की जो 3 इकसाम है उनको आइडेंटिफाई यानी कि उनकी पहचान की, और ये मादनियात से चट्टानें, तमाम चट्टानें मादनियात से बनती हैं, और इनकी 3 तरह की बनने के लिहाज से ये किस तरह से बनती हैं उससे हमने इनको 3 जो है किस्मों में डिवाइड किया। सेडिमेंट्री यानी कि तहदार चट्टानें, मुतगय्यरा यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स, और इसके बाद लास्ट में आ जाती हैं आतिशी चट्टानें जिनको इब्तदाई चट्टानें या इग्नियस रॉक्स भी कहा जाता है। आपने आज के लेक्चर को बहुत एंजॉय किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।